हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी तकनीक इजाद की गई है जो अब एमआरआई को क्या करेगी, पूरी तरीके से डिस्प्लेस कर देगी। जी हाँ दोस्तों, और ये तकनीक क्या करेगी, हार्ट अटैक से लोगों को बचाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसा कि आप दोस्तों ये चीज़ देखेंगे कि हर फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च होते हैं, खास करके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है, केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है, पर बायो जो हमारी बॉडी है और न्यूट्रिशन में, इन सब में बहुत कम रिसर्च होता है। लेकिन ये जो न्यूज़ है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल है लोगों के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कुछ टाइम से क्या हो रहा था कि जैसे एक्टर हैं, खासकर न्यूज आ रही थी, जो जिम कर रहे हैं उनकी डेथ हो जा रही थी। क्योंकि हार्ट अटैक में क्या होता है दोस्तों कि जब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो इससे क्या होता है, हार्ट अटैक आता है और लोगों की डेथ हो जाती है। और हाल में ही ये देखा गया कि जो जिम में ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे, ओवर जिमिंग कर रहे थे, इससे क्या हो रहा था कि हार्ट अटैक उनको आ रहा था। और ऐसा हो रहा था जैसे सो रहे हैं, सोते सोते लोगों की डेथ हो जा रही थी। लेकिन ये रिसर्च क्या है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, 4D, ठीक है, 4D स्कैनिंग करेगी, हार्ट की क्या करेगी, 4D स्कैनिंग करेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा ना कि जैसे कि पहले क्या था, एमआरआई था। ये क्या था कि जैसे कि इसका जैसे फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करके है। ये क्या करता था कि जैसे रेडियो पल्स निकालता था, जो रेडियो पल्स होते थे वो क्या करते थे, आपकी बॉडी के अंदर टिश्यू में जाते थे, वहां से क्या करते थे, लेयर बाय लेयर क्या करते, पिक्चर देते थे। अब इसमें दोस्तों होता ये था कि हमारी बॉडी क्या है, 3D में है, ठीक है। अब डॉक्टर की दिक्कत ये होती थी कि वो 2D की चीजें देख पा रहे हैं, वो पूरी तरीके से हर चीजें नहीं देख सकते, हर चीजों को आकलन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता था, उसमें जो मेडिसिन दिया जाता था इतना इफेक्टिव नहीं होता था, काफी रिस्की भी होता था, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, इसमें जो आर्कटेक जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ये क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी क्या करता है दोस्तों कि जैसे आपका मान लीजिए हार्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हार्ट है, ये क्या करेगा, इसको 3D में है मान लीजिए हार्ट, ये क्या कर, मान लीजिए ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा कि एक तो 3 डायमेंशन में आपका हार्ट को दिखा रहा है उसमें स्कैनिंग में, ठीक है। ये तो ये काम करेगा ही करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उनका फ्लो भी दिखाएगा ब्लड का, कि ब्लड किस तरफ फ्लो हो रहा है, इस तरफ हो रहा है या इस तरफ हो रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो इंसान का हार्ट है वो डॉक्टर क्या करेगा, अपनी आंखों के सामने देख पाएगा। मान लीजिए आपका दिल आपके अंदर है, वो नहीं देख सकता, एमआरआई वो चीजें नहीं, वो पिक्चर सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि आपके हार्ट को पूरा क्या करेगा, सामने देख पाएगा। जैसे हार्ट आप उसका जैसे 3D में उसके सामने होगा, और 3D के साथ साथ क्या होगा, वो ये देख पाएगा कि ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है। आप एक जरा इमेजिन करिए, मान लीजिए हार्ट है, वो देख रहा है और धक 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 कर रहा है और ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसीलिए इसका नाम 4D रखा गया है। 4D क्यों रखा गया है, जैसा कि आप देखेंगे 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन, हमारा हार्ट 3 डायमेंशन में है। 4D का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ, जो चौथा डायमेंशन बताया गया है, मतलब इसका मतलब यह है कि वक्त के साथ जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो दर्शाएगा कि वक्त के साथ जो ब्लड फ्लो हो रहा है किस तरफ हो रहा है, इसका आगे क्या होगा, कितने रेट से फ्लो हो रहा है, ये सब चीजें बताएगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जीता जाता है इंसान का दिल इस टेक्नोलॉजी से देखी जा सकती है। ये दोस्तों ब्रिटिश की यूनिवर्सिटी है, इंस्टिकिया करके एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये इजाद की गई है। हालांकि मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये काफी टाइम इस पे काम चल रहा था, आज कई सालों से काम चल रहा था, लेकिन अब इस पे काफी हद तक इस पे क्या हुआ है, कमांड पाया गया है। जैसा कि आप देखेंगे, जैसे दोस्तों ये सब टेक्नोलॉजी में क्या होता है, 3D प्रिंटिंग है, ये सब है, इस सब में क्या होता है, लगातार इंप्रूवमेंट होता रहता है, लगातार इंप्रूवमेंट होता रहता है, और एक वक्त के बाद ये इंप्रूव होते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बेहतरीन हो जाते हैं। जो एमआरआई है, इसमें दिक्कत क्या थी दोस्तों, जैसे मान लीजिए अब किसी इंसान को हार्ट अटैक आ गया है, जैसे कि मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आ गया है, अब इसमें दिक्कत क्या थी, पहले आपको स्कैनिंग करानी है, 30 मिनट यहां पे जाते थे, 30 से लेकर 40 मिनट यहां वक्त लगता था। लेकिन इसकी खास बात क्या है, सिर्फ 8 मिनट के अंदर ये क्या करेगा, पूरा ब्यौरा आपको दे देगा। सोचिए आपके पास कितना बच रहा है, 22 मिनट बच रहा है। यहां तो एक 2-2 मिनट में लोगों की मौत हो जाती है, तो ये इतना ज्यादा वक्त बचा रहा है, जिससे क्या होगा, डॉक्टरों को काफी हेल्प मिल रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आ गया, आप हॉस्पिटल गए, वहां पे क्या होता था कि आप वहां पे गए हो, लेकिन अब डॉक्टर को पता नहीं है, तो क्या करता था, एंटीबायोटिक चला दिया, थोड़े बहुत ऊपर से दवा दे दिया, लेकिन वो इतना रिस्क नहीं लेता था जब तक एमआरआई ना हो जाए। उसमें बहुत वक्त आ जाता था, जिसमें लोगों की डेथ हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 8 मिनट लगेगा, ठीक है, 8 मिनट लग रहा है। आप जरा सोच के देखिए, लगभग 4 गुना कम, 3 से 4 गुना कम समय लग रहा है। इससे क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास भी बहुत ज्यादा वक्त मिलेगा और मरीजों को भी बहुत ज्यादा वक्त मिलेगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों। मैं एक चीज आपको और बता दूं कि देखिए, अभी तो ये चीजें डेवलप हो रही हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें एआई का बहुत ज्यादा यूज हो,
ठीक है। एक मैंने बहुत टाइम पहले एक न्यूज पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें एक लड़की होती, वो क्या करती, ऐसा कोडिंग सिस्टम बनाती है जिससे क्या होता है, जैसे घड़ी के अंदर कोडिंग सिस्टम रहता है, जब वो कोई इंसान पहनता है तो पल्स को पढ़ के बता देती है कि इनको हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं आने वाला, ऐसा कुछ था। टेक टॉक पे आप जाएंगे तो वहां भी उनका वीडियो है शायद। तो ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा एडवांस जब होंगे, जैसे एआई का यूज किया जाएगा, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये और भी ज़्यादा एडवांस हो पाएगा। तो ज़रा सोचिए कि अगर किसी इंसान को कुछ तकलीफ हुई, जरा भी प्रॉब्लम है, वो जा रहा है तुरंत सेकंड में उसको पता चल जाए, तो इसका बहुत लोगों की लाइफ बच सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें एक रोल है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे इस पे काम होता रहेगा, जैसे जैसे इस पे काम होता रहेगा, ये 8 मिनट से धीरे 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 कम होता रहेगा। तो ये इतना जरूरी क्यों दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अदर टेक्नोलॉजी में क्या है कि अदर फील्ड में काम हो रहे हैं, पर बायो फील्ड में इतने ज्यादा काम नहीं हो रहे हैं। आज भी बहुत सारे आप देखेंगे जैसे वायरस फैलते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, इनकी वैक्सीन नहीं, इनकी दवाएं नहीं है, क्योंकि इसमें रिसर्च बहुत कम हुए हैं। तो जितना ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट हो सके उतना ही लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि हम जिंदा हैं तो सब कुछ है, सबसे जरूरी यही है। और दोस्तों हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, अभी आप फिलहाल में ही देखेंगे। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।